अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदम शबानी। आप देख रहे हो एएसपी उर्दू टीवी। जैसे कि मैं हर व्लॉग में आप तक खबरें पहुंचाने की कोशिश करता हूं, आज भी आप तक खबरें पहुंचाऊंगा। कुछ खबरें बलूचिस्तान और कुछ खबरें दारुल खिलाफा इस्लामाबाद और कुछ खबरें सिंध रोशनियों के शहर कराची से आप तक खबरें पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो हो सके मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली खबर आप तक पहुंचता रहे। तो खबर की शुरुआत करते हैं। पहले कराची से, सिंध से। तो सिंध में ये अफसोसनाक एक वाक़या हुआ। कल रात जो गैर मुल्की गैर मुल्की अफराद एयरपोर्ट से यूं ही निकले, तो एक बड़ा जोरदार धमाका हुआ। धमाके में 10 अफराद जख्मी हो गए, एक जाँ बहक हो गया। तो उसमें कई गाड़ियों और कई लोगों रक्षों का नुकसान भारी तादाद से हुआ। उसमें पुलिस एहलकार भी थे और रेंजर्स एहलकार भी थे जिन धमाके में वो जख्मी हो चुके हैं। तो धमाके का नौयत बड़ा शदीद था, क्योंकि करीब करीब दूर दूर के इलाकों तक ये धमाका सुनाई दिया। धमाके के फौरन बाद जो है ये धमाका आ, मुसल्ह दहशतगर्द तंजीम बीएलए ने कबूल कर लिया। बलोच लिबरेशन आर्मी बीएलए बलूचिस्तान का जो एक अलहदगी पसंद तंजीम है, उसने ये धमाका कबूल किया है। और उसने यही प्रेस रिलीज जारी करते हुए कहा है कि जो चीनी इंजीनियर थे, हमें उनको निशाना बनाना था, हमने उनको निशाना बनाया है। और उन्होंने एक फिदाई अपना वो जिसने धमाके में अपने आप को खुदकश हमला किया, उसका नाम भी लिया। तो उसका फोटो भी शो कर दिया, फलां बंदा हमारा हमारा फिदाई था। हम इस धमाके की पुरजोर मजम्मत करते हैं। इस तरीके के धमाके नहीं होने चाहिए, क्योंकि इंसान को मारना और ये सही बात नहीं है। दूसरी जानिब तो कल जो एक वजीर आला का गुमशुदा का पता लापताई का जो सिलसिला था, वो भी काफ़ी मीडिया पर गर्दिश कर रही थी। और ये सब लोगों को मालूम है कि वजीर आला के अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद से कैसे गायब हुआ, फिर कैसे इतवार के दिन 2 रातें कहाँ गुजारी उसने, एक रात कहाँ गुजारी, किसके पास गुजारी, ये दिन किसके पास गुजारा। फिर इतवार के दिन अचानक शाम के वक़्त खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में अली अमीन गंडापुर नमूदार हुआ। उन्होंने बड़े खिताबात और बड़े तकरीर भी किए। तो हमें ये ज़राए से मालूम हुआ कि अली अमीन गंडापुर जैसे ही जो है खैबर पख्तूनख्वा हाउस में था, तो वहाँ से उनको गायब कर दिया गया था। पहले गिरफ्तार की खबरें आपने सुनी, सोशल मीडिया पे चल रही थी और प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी खबरें चल रही थी। फिर उनकी तरदीद की गई हुकूमत के तरफ से, फिर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तरफ से उनकी लापताई की खबरें गर्दिश करती रही। तो अचानक इतवार के दिन शाम को जो है असम्बली का इजलास चल रहा था। चलते हुए इजलास में अली अमीन गंडापुर नमूदार हुए। फिर उन्होंने बड़ा तकरीर भी किया और बड़े लेक्चर भी दिए, आईजी सिंह को धमकाया भी सही। लेकिन ये सिलसिला जो है बलूचिस्तान से शुरू हुआ लापताई का, तो फिर उसके बाद ये फैलता 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 अभी चारों सूबों और उनके वज़रा तक आके पहुंच चुका है। आप सबको मालूम है कि अली अमीन गंडापुर खुद तो गायब नहीं हुआ था, खुद तो छुपा हुआ नहीं था। अली अमीन गंडापुर को गायब किया गया है। अभी वो शर्म के मारे बता नहीं रहा है कि मुझे किसी ने गायब नहीं किया, मुझे किसी ने गिरफ्तार नहीं किया, मुझे किसी ने। आपने सोशल मीडिया में देखा होगा कि उनकी तस्वीरें भी
वायरल हो चुकी थी कि जिसमें आईजी पुलिस पंजाब और दूसरे कानून नाफिज करने वाले इदारे उनको घसीट कर ले जा रहे थे। एक सफ़ेद चादर उनके सर के ऊपर रखकर उनको लिया जा रहा था। तो ऐसे खबरें भी हैं। अभी अली अमीन गंडापुर अपने आप को कह रहा है कि मुझे किसी ने गिरफ्तार नहीं किया, मैं खुद आ, गया हूँ, मैं अभी आया हूँ, मुझे ये मेरे साथ जुल्म होते रहे रास्ते में। अली अमीन गंडापुर का उनकी गिरफ्तारी का मामला ये था कि अली अमीन गंडापुर जो ही डी चौक इस्लामाबाद पहुंचे 2 दिन के बाद, तो अली अमीन गंडापुर को एक कॉल आया। कॉल के बाद अली अमीन गंडापुर को बुलाया गया कि आपसे मुज़ाकरात होंगे, आप इस एहतजाज को ख़त्म करो और आप आओ, आपके जो मुतालबात हैं वो माने जाएंगे। फिर अली अमीन गंडापुर वो डी चौक से पहुँच कर वहाँ से निकला। वहाँ से निकल कर खैबर पख्तूनख्वा हाउस में गया, पेशावर हाउस में। वहाँ जो गया तो उसके बाद जो ही आईजी सिंध और रेंजर्स के अटाले और कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारों के लोग जो है वो आए। कैदी जिसमें कैदियों को रखा जाता है, कैदी वेनें लाई गई और काफ़ी आंसू गैस उनके पख्तूनख्वा के हाउस के दरवाजे तोड़े गए। वहाँ से अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद एक रात एक दिन उनको लापता रखा गया। फिर लोगों के प्रेशर और असम्बली की वजह से अली अमीन गंडापुर को रिहा कर दिया गया और उनको बाहिफाजत जो है KPK में पहुंचाया गया। तो ये माजरा ये था कि पहले सिर्फ मजलूम बलोच लापता होते थे, अभी मिनिस्ट्रान भी और सूबे का एक चीफ मिनिस्टर भी गायब हो जाता है। पहले भी ये खबरें गर्दिश करती रहीं कि अली अमीन गंडापुर एक दिन गायब रहा और उनको बुलाया गया था। अभी भी अली अमीन गंडापुर को मुज़ाकरात के लिए बुलाया गया था, लेकिन मुज़ाकरात अली अमीन गंडापुर से ऐसे हुए कि एक रात एक दिन मुज़ाकरात लंबा होता गया, चलता गया। अली अमीन गंडापुर किसके पास था आप सबको मालूम है। तो ये खबरें थी। और दूसरी जानिब बलूचिस्तान में डॉक्टर माहिर बलोच ने अपने तंजीम के हवाले से एक निजी टीवी और सोशल मीडिया में यूट्यूबर के साथ बयान करते हुए कहा है कि मेरा तंजीम जो है सिर्फ पॉलिटिकल तंजीम है, मैं सियासी और सियासत पे यकीन रखती हूँ, मैं उन दहशतगर्द तंजीमों को किसी का सपोर्टर नहीं हूँ, किसी के पास जो है मैं किसी के हिमायत में नहीं हूँ। इतने बलोच मेरे साथ इन लिए आते हैं कि मैं बलोचों के लिए आवाज़ उठाता हूँ। ये इशू पाकिस्तान भर में और बलूचिस्तान में कई सियासी तंजीमें हैं, लेकिन ये इशू किसी ने नहीं उठाया जो इशू मैंने उठाया। इसीलिए लोग मुझसे मोहब्बत भी करते हैं। लोग मेरे पास अब मेरे कॉल पे धड़ाधड़ आते हैं और लोग मेरे तंजीम को ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि मैं खालिसन सिर्फ मजलूमों का आवाज़ बन चुका हूँ और मैं मजलूमों का आवाज़ जो है आला ऐवानों तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ और मजलूम को सपोर्ट दिलाने की कोशिश करता हूँ। जो हमारे यहाँ एक रिवाज और रिवायत चल पड़ी है कि लोगों को लापता किया जाए, लोगों को मिसिंग पर्सन करके उनकी मशकशुदा लाशें दी जाएं। इसी हवाले से मैंने इनके रोकथाम के लिए लापता अफराद और मिसिंग पर्सन और मशकशुदा लाशों के हवाले से मैंने ये आवाज़ उठाई, तो लोग मेरे पीछे चलते आए। तो एक सहाफ़ी ने माहिर बलोच से सवाल किया कि आप उन 62 100 पूरे दुनिया में 162 शख्स हैं, उनके सफ में शामिल हो गई हो। तो माहिर बलोच ने जवाब देते हुए कहा है कि ये लोगों की मोहब्बत है जिन्होंने मुझे इस मकाम पर आकर खड़ा किया, लेकिन मैं एक निहत्ती लड़की हूँ और मैं अपने कौम के लिए काम करता हूँ और कौम
के लिए आवाज उठाता हूँ। इस आवाज के वजह से मुझे बासर लीडर करार दिया गया। तो ये बलोच कौम की मेहरबानियां है जो मुझे इतना बड़ा लीडर बना। उन्होंने तो दूसरी जानिब अनवार उल हक काकड़ साहब का वजीर आजम, उन्होंने कहा है कि मारिक बलोच जो है सिर्फ बलोचों का आवाज बनता है और किसी के लिए मारिक बलोच आवाज नहीं उठाती, और ना ही मारिक बलोच किसी सियासी पार्टी का है। मारिक बलोच जो सिर्फ दहशत गर्दों के लिए आवाज उठाता है। और अनवार हल काकड़ का ये बयान था, सबका वजीर आजम जो निगरान वजीर आजम था अनवार उल हक काकड़, यही अपने बयान में कह रहा है। तो ये थी आज की खबरें, मैंने आप तक पहुंचाई। हो सके तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली खबर आप तक पहुंचता रहे। मुझे दीजिए इजाज़त, अपने मेज़बान आदम शंबानी को फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह।